इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग है। रेडियो लोकवाणी 89.6 एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरजे चित्रा का नमस्कार जोहार। श्रोताओं, वक्त हो गया है आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम स्वास्थ्य वाणी का, जिसमें करते हैं हम आपके स्वास्थ्य संबंधी बातें। श्रोताओं, विश्व में हर वर्ष 90 लाख बच्चों की मौत 5 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है। इनमें से 25 लाख बच्चे भारतीय होते हैं। भारत में लगभग 22% 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों की सब क्लिनिकल विटामिन ए की कमी होती है। तो शिशुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आयोजित किए जाने वाला अभियान शिशु संरक्षण माह क्या है और इस दौरान बच्चों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, हम जानेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट जिला टीकाकरण एवं चाइल्ड हेल्थ नोडल ऑफिसर डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव से। मैम, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते चित्रा जी। तो सबसे पहले मैं आपसे आज के हमारा विषय शिशु संरक्षण माह क्या है ये आपसे जानना चाहूँगी मैम। भारत सरकार के द्वारा हर 6 माह के पश्चात 1 माह ऐसा निर्धारित किया जाता है जिसमें कि सभी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसके द्वारा वो जो है भविष्य में बीमार कम पड़ते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है। यही माह जो है शिशु संरक्षण माह या एसएसएम कहलाता है। जी मैम, अभी आपने शिशु संरक्षण माह के बारे में बताया। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वर्तमान में शिशु संरक्षण माह कब से कब तक आयोजित किया जाना है। मैम, अभी 2025 में 21 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक यह शिशु संरक्षण माह आयोजित है। इस कार्यक्रम का आयोजन कौन कौन से दिवस पर होता है तथा कहाँ होता है। मैम, ये जो कार्यक्रम है ये मंगलवार और शुक्रवार को उन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित किया जाता है जिसमें कि सामान्यतः हमारे VHSND के सत्र आयोजित होते हैं। मैम, शिशु संरक्षण माह पूरे भारत में आयोजित किया जाता है, तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम के तहत 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए का सिरप पिलाया जाता है तथा उनके माता पिता को हर सप्ताह 2 बार 1-1 ml मात्रा पिलाने के लिए आयरन फॉलिक एसिड सिरप दिया जाता है, जो कि अगले 6 माह तक पिलाया जाना होता है और उसकी मात्रा भी उसके लिए पर्याप्त होती है। विटामिन ए की पूर्ति 20% बाल मृत्यु को कम कर सकती है तथा एनीमिया, जो कि हम IFA सिरप के माध्यम से कम करेंगे, उसके द्वारा भी हम बाल मृत्यु को 20% कम कर सकते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत कुपोषण के लिए भी जांच की जाती है, अतः मैं आपको ये भी बता दूं कि बाल कुपोषण के नियंत्रण से 45% बाल मृत्यु कम की जा सकती है। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य भी आयोजित सत्रों में किए जाते हैं। जी हाँ मैम, टीकाकरण भी किया जाता है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा बच्चों के वजन, हाइट और ऊपरी भुजा की गोलाई नाप के कुपोषण का स्तर जांच करते हैं। गंभीर कुपोषित बच्चों को NRC में भेजने के लिए, पोषण पुनर्वास केंद्र में भेजने के लिए माता पिता की काउंसलिंग की जाती है और उन्हें वहां भेजने के लिए समझाइश दी जाती है तथा जो मध्यम कुपोषित बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को उनके आहार की और पोषण के स्तर की उन्नति के लिए उनकी पोषण आहार संबंधी काउंसलिंग वहाँ पे की जाती है। साथ ही साथ जैसा कि VHSND सत्रों में सामान्यतया होता है कि गर्भवती माताओं को भी पोषण आहार की सलाह और टीकाकरण किया जाता है, वो भी इस सत्रों में सामान्यतया आयोजित रहते हैं। मैम, अभी आपने विटामिन ए की बात कही, तो विटामिन ए सिरप किस उम्र के बच्चों को पिलाया जाता है तथा इसे कितने अंतराल पर दिया जाना चाहिए। मैम, विटामिन ए सिरप हम 9 माह की उम्र का जब बच्चा होता है तब से स्टार्ट करते हैं और इसे हर 6 माह के अंतराल पर 5 साल की उम्र तक दिया जाना होता है। अर्थात कुल इसकी 9 डोजेस प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसी आधार पे ही शिशु संरक्षण माह को 6-6 माह
महीने के अंतराल पे आयोजित किया जाता है, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो समय से विटामिन ए सिरप पीने से वंचित न रह जाए। मैम, सिरप विटामिन ए देना क्यों ज़रूरी होता है? जी मैडम, हम सभी जानते हैं कि विटामिन ए जो है वो आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही बड़ा और बहुत बढ़िया विटामिन है। पर और भी कुछ आपको बात बताऊं तो ये जो है त्वचा की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। साथ ही साथ ये रोगों से लड़ने की क्षमता अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। इसको समय से देने से हमारा बच्चा बार बार बीमार पड़ने से बच जाता है। मैम, माता पिता को अपने बच्चों को पिलाने के लिए दी जाने वाली IFA सिरप की बोतल कितने दिनों के लिए पर्याप्त होती है तथा इसे कब से कब तक और कैसे देना चाहिए? देखिए, माता पिता को एक बोतल IFA सिरप की प्रदान की जाती है और उन्हें बताया जाता है कि वो जो है हर मंगलवार और शुक्रवार को 1-1 ml मात्रा अपने बच्चे को देंगे, जो कि उनके बच्चे को एनीमिया से मुक्त रख सकेगी। इसके लिए बस एक बार अपन बॉटल को दबाते हैं तो 1 ml मात्रा ऊपर कैप पे आ जाती है, वही देनी होती है। ये मात्रा जो है इतनी होती है कि वो जो है 6 महीने तक पर्याप्त हो जाती है बच्चे के लिए, जब तक कि अगला शिशु संरक्षण माह नहीं आ जाता है। जी, क्या शिशु संरक्षण माह आयोजन में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों की भी कोई भागीदारी होती है? जी हाँ मैम, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त महिला बाल विकास विभाग तथा मितानिन कार्यक्रम की मितानिन बहनों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। साथ ही सुपरविज़न में हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी भी कार्यरत रहते हैं। मैम, शिशु संरक्षण माह में स्वास्थ्य विभाग की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या ANM का क्या रोल हो सकता है? ANM जो है सभी बच्चों का जो कि 5 वर्ष तक के हैं उनके टीकाकरण का कार्य करेंगी। विटामिन ए तो उन्हें पिलाना ही है और जो भी ड्यू बच्चे हैं उनको बिल्कुल ध्यान से मितानिनों के माध्यम से घर से बुलवा के भी उन्हें टीकाकरण और विटामिन ए पिलाने का कार्य संपन्न करना है। मैम, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो मितानिनों का बहुत बड़ा रोल होता है, तो मितानिन बहनों का क्या कार्य होता है इसमें? शिशु संरक्षण माह आरंभ होने के पूर्व मितानिन बहनें अपने एरिया के सभी घरों में जाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की सूची बनाती हैं, ताकि प्रस्तावित सत्र के दिन वो जो है उन बच्चों को सत्र स्थल पर लेके आ सकें। दूसरा काम मितानिन का बहुत महत्वपूर्ण ये होता है कि जो IFA सिरप प्रोवाइड किया जाता है पेरेंट्स को कि जिसे कि हफ्ते में 2 बार पिलाना है, तो मंगलवार और शुक्रवार के दिन वो घर घर जाकर उन बच्चों को आयरन सिरप पिलाया गया है कि नहीं इस चीज़ को कंफर्म करती हैं, अन्यथा अपने सामने ही उसे पिलवाकर कार्य को संपन्न कराती हैं। मैम, और साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिशु संरक्षण माह में किस तरीके से काम करती है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है प्रत्येक बच्चे का वजन, लंबाई या हाइट तथा उसका ऊपरी भुजा की मध्य गोलाई लेती हैं, जिससे कि वो उसके कुपोषण के स्तर को जांच पाती हैं। यदि वो अति गंभीर कुपोषित की स्थिति में निकलता है तो उसकी काउंसलिंग करके NRC या पोषण पुनर्वास केंद्र भिजवाती हैं, तथा यदि वो मध्यम कुपोषित होता है तो उसकी पोषण आहार के लिए काउंसलिंग का कार्य करती हैं। मैम, शिशु संरक्षण माह है, इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? देखिए, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, सुपरवाइज़र वगैरह समस्त संबंधित विभागों के यदि मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं तो एक नया विकल्प नाम का ऐप आया है, जिसमें कि उन्हें पूरी जानकारी उस सत्र से संबंधित भरनी होती है और ये जो है जब ये इसको सबमिट किया जाता है तो सीधे राज्य स्तर तक मॉनिटरिंग का जो हमारा पूरा प्रकरण है वो पहुंच जाता है। मैम, जनवरी-फरवरी में आयोजित शिशु संरक्षण माह का लक्ष्य कितने बच्चों का है? देखिए, IFA सिरप के लिए हमारे पास 1,72,773 बच्चे हैं, अर्थात ये इतने बच्चे जो हैं वो 6 माह से 5 वर्ष तक की उम्र के हैं। जबकि विटामिन ए चूँकि 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाया जाता है, इसलिए इसका लक्ष्य 1,63,175 बच्चों का है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज जानकारी दी। धन्यवाद मैम। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने जाना शिशु संरक्षण माह के बारे में। श्रोताओं, इस कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सवाल आपके पास है तो आप हमारे संपर्क नंबर 8109983187 पे संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग है।